लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के दक्षिणी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। तमिलनाडु में करूर जिले के मुथुलाडम पट्टी इलाके में बनी अछूतों की दीवार अब हटाई जाएगी। ये दीवार कथित सवर्णों ने करीब 1.25 एकड़ सरकारी जमीन पर बनाई थी। इसके पास रहने वाले दलित परिवारों ने शिकायत की थी क्योंकि इस दीवार से उनकी आवाजाही रुक गई थी। प्रशासन ने कहा कि यह सरकारी जमीन है और इस पर दीवार बनाना गलत है। राजस्व अधिकारी ने बताया कि ऊंची जाति वाले लोगों को पहले ही चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दीवार बना दी, लेकिन अब उन्हें नोटिस दिया गया है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले में विशेष उप निरीक्षक षणमुख वेल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मणिकंदन को पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया। पुलिस के अनुसार जब मणिकंदन को वारदात की जगह ले जाया जा रहा था, तभी उसने एक सब इंस्पेक्टर पर चाकू से हमला कर भागने की कोशिश की। आत्मरक्षा में एसआई ने उसे उप्पारू नाले के पास गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इन्फोसिस ने कर्नाटक के हुबली में एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और अंतरिक्ष तकनीक के लिए एक नया सेंटर शुरू किया है। राज्य के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे और उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने इसका उद्घाटन किया। ये सेंटर इन्फोसिस लिविंग लैब्स का हिस्सा है, जो दुनिया भर में 12 से ज़्यादा इनोवेशन सेंटर्स का नेटवर्क है। आईटी मंत्री ने बताया कि सरकार नए इनोवेशंस को बढ़ावा दे रही है और हुबली, धारवाड़ और बेलगावी जैसे शहर अब इनोवेशन के नए केंद्र बन रहे हैं। आंध्र प्रदेश के पुलिवेंदुला मंडल में 12 अगस्त को होने वाली जिला परिषद टेरिटोरियल काउंसिल के उपचुनाव से पहले माहौल तनावपूर्ण हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा की छुटपुट घटनाएं हुई हैं। एक कार जो वाईएसआरसीपी के एक नेता की बताई जा रही है, उसे भीड़ ने नुकसान पहुंचाया, जबकि तेलुगु देशम पार्टी के एमएलसी रमेश यादव पर भी कथित हमला हुआ। दोनों पार्टियां वाईएसआरसीपी और तेलुगु देशम ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में अमरावती में हुई कैबिनेट की बैठक में नेटेक हब के लिए जमीन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत आईटी कंपनियों को सिर्फ 99 पैसे प्रति एकड़ की दर से जमीन दी जाएगी। ये नीति राज्य की खाली पड़ी जमीनों का उपयोग करते हुए नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य है कि बेंगलुरु, हैदराबाद और गुड़गांव जैसे शहरों की भीड़ से बचने के लिए कंपनियां आंध्र प्रदेश में निवेश करें। इस नीति के तहत कंपनियों को हर एकड़ पर कम से कम 500 नौकरियां पैदा करनी होंगी। 3 साल में 3000 नौकरियां देने वाली बड़ी कंपनियों और डेवलपर्स को विशेष छूट दी जाएगी। केरल के खेल मंत्री वी अब्दुल हिमान ने दावा किया था कि उनकी स्पेन यात्रा निजी थी, लेकिन जांच में खुलासा हुआ है कि इस यात्रा पर सरकार ने करीब 13 लाख रुपए खर्च किए। ये खर्च अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को केरल बुलाने की योजना से जुड़ा था। मीडिया ग्रुप मनोरमा की जांच रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री और उनके साथ गए अधिकारियों ने स्पेन में अर्जेंटीना फुटबॉल संघ से बातचीत की थी। पहले मंत्री ने इस यात्रा को निजी बताकर सरकार के खर्च से इनकार किया था, लेकिन अब दस्तावेजों से साफ हो गया है कि यात्रा का पूरा खर्च खेल विभाग के फंड से हुआ था। फिल्म अभिनेत्री श्वेता मेनन ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ चल रही अश्लीलता से जुड़ी कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। ये मामला एक पुराने टीवी शो में उनके कथित आपत्तिजनक व्यवहार को लेकर दर्ज किया गया था। श्वेता का कहना है कि उन्होंने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया और उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि मामले की पूरी जांच होने तक कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। अंडमान निकोबार प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठाया है। अब द्वीपों के बीच हेलीकॉप्टर से सफर करना आसान होगा। इसके लिए प्रशासन ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों से आवेदन मांगे हैं ताकि स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बारातांग, मायाबंदर, डिगलीपुर और अन्य इलाकों को आपस में जोड़ा जा सके। ये सेवा न केवल पर्यटकों के लिए होगी, बल्कि स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। इस हेलीकॉप्टर यात्रा में लोग भारत के इकलौते सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड और समुद्र, जंगल और द्वीपों की सुंदरता को आसमान से देख सकेंगे। इसके लिए इच्छुक कंपनियां 19 सितंबर तक आवेदन कर सकती हैं। ये थे भारत के दक्षिणी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।